जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर फ्लॉप रहा है और बेली का नए कैरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए WWE के लेटेस्ट और नई खबरें जानने के लिए। तो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में। और इस शो पे हमें कुछ मैचेस देखने को मिल सकते हैं और कुछ सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज कि हमें बैकी लिंच वर्सेस मैक्सिम डुप्री का मैच देखने को मिल सकता है। क्या दिखने वाला है हम ये कर सकते हैं। और ये मैच में हमें बैकी लिंच मैक्सी को एकदम स्क्वॉश करते हुए दिख सकती है और वन साइडेड ये मैच जीत सकती है। और दूसरी चीज कि लायरा वेलकेरे और रॉक्सेन परेस का भी हमें मैच देखने को मिल सकता है। ये मैच का रिजल्ट कहीं भी जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट ड्रॉ पे। और सीएम पंक रिटर्न करने के बाद उनकी फ्यूड कंटिन्यू करते हैं सेथ रॉलिंस के साथ या फिर किसी नए फ्यूड में आते हैं। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां सेथ रॉलिंस की फ्यूड हमें देखने को मिल रही है कोडी रोड्स के साथ। अगर सेथ रॉलिंस अपने फ्यूड कोडी रोड्स के साथ कंटिन्यू करते तो सीएम पंक को नया अपोनेंट चाहिए ही चाहिए। इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस एक तो सीएम पंक के ऊपर अटैक कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते कर सकते जा साले को उधर, मेरे को कोई लेना देना नहीं तेरे से, तू तेरा देख ले। सीएम पंक मैं चला कोडी रोड्स की वजह, मुझे कोडी रोड्स का टाइटल चाहिए, हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी की हमारी खबर है कि मंडे नाइट ड्रॉ पे आपने देखा होगा कि रोमन रेंज ने रिटर्न किया और सेव किया द उसोस को द विजन के खिलाफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर ज्यादा अटैक किया, ब्रॉन रेड के ऊपर कम अटैक किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैच खत्म होने के बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली क्या, तो उन्होंने जिमी उसो को ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जे उसो को उन्होंने काफी ज्यादा प्रेज किया, उनको गले लगाया, उनसे कहा कि भाई तू ही अगला है, तू ही अगला मेरा मैन बनने वाला है और हमें मैन बनने से क्या है। तो अगर आपने रोमन रेंज की टी शर्ट के ऊपर पढ़ा होगा तो OTC1 यानी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ 1, तो इसका मतलब क्या है, तो हमें ट्राइबल चीफ 2 और ट्राइबल चीफ 3 भी देखने को मिल सकता है। और ट्राइबल चीफ 2 हमें पॉसिबली जे उसो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि WWE भी उसे उन्हीं तरह उस तरह का पुश दे रही है और रोमन रेंज को ग्रुप करने के लिए रखा है। यानी क्या बात हो सकती है कि अगर रोमन रेंज के एब्सेंस में जे उसो नए ट्राइबल चीफ बन जाए और ब्लड लाइन का 3.0 का सागा चालू करे, क्योंकि ओजी ब्लड लाइन थी पहले, दूसरी ब्लड लाइन थी सोलो सिको की और तीसरी ब्लड लाइन चालू करेंगे जे उसो, तो हमें देखने के लिए मिल सकता है ऐसा पॉसिबली फ्यूचर में। ठीक, तो हमारी अगली खबर है ओवंस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि केविन ओवंस को नेक इंजरी का पता चला लगभग रेसलमेनिया से पहले उससे पहले वो फ्यूड में थे सैमी ज़ेन के साथ, फिर उन्होंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक किया था। और जब उनका मैच होने वाला था रैंडी ऑर्टन के साथ रेसलमेनिया में, उससे पहले उनको पता चल गया कि आता भाई मेरी गर्दन पे ये मोच है, वो मोच के हमारे साथ इंजरी है। और उससे पहले उनको तैयार किया गया 6 से 8 महीने के लिए केविन ओवंस को हम कह सकते तैयार किया गया। और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर केविन ओवंस ने जॉन सीना का टी शर्ट पहन के एक मेले में घूमने गए, आप देख सकते हो, और फैंस ने ये पिक्चर्स भी क्लिक की। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, उनको तैयार किया गया और अब उनकी गर्दन की सर्जरी हो चुकी है, उनकी नेक की सर्जरी हो चुकी है और अब केविन ओवंस इनडेफिनेटली टाइम के लिए WWE से बाहर है। उनका रिटर्न कब होगा ये कुछ कहते नहीं आ सकता है। वो शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि समर स्लैम के आसपास केविन ओवंस हमें रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। और सबसे मेन चीज कि केविन ओवंस ने जॉन सीना का टी शर्ट पहना तो पहना, जॉन सीना ने भी ये चीज को प्रेज किया है। अगर आपको पता होगा तो जॉन सीना ने जब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज किया था तो केविन ओवंस ने आके उसका आंसर दिया था और काफी ज्यादा बुरी तरह पटक के मारा था जॉन सीना को। शायद ये मैच में केविन ओवंस हार गए थे, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं, आप देख लीजिएगा। ये मैच में केविन ओवंस हार गए थे, हम ऐसे पकड़ के चलते हैं। और इसके बाद हमें इन दोनों के काफी लंबी चौड़ी फ्यूड भी देखने को मिली, लेकिन बैक स्टेज ये दोनों के दोनों सुपरस्टार काफी अच्छे दोस्त है और इसी जेस्चर को WWE ने और जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर किया। अगर आप देखना चाहे तो जॉन सीना का आप इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देख सकते हैं, वहां पे उन्होंने केविन ओवंस की पिक्चर भी पोस्ट की हुई है। ठीक, तो हमारी अगली खबर है के बारे में। और आप लोग में से कुछ कहेंगे कि भाई बेली के बारे में क्या खबर है। तो अगर आपने देखा होगा मंडे नाइट ड्रॉ पे, तो बेली अचानक आकर अपना एक बार उन्होंने हगर यानी जो गले लगाती है सबको, वो गिमिक बाहर लाया, फिर अगले हफ्ते उन्होंने वो गिमिक छोड़ दिया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बेली स्प्लिट पर्सनैलिटी का गिमिक अब हमें आजमाते हुए दिख सकती है। और अगर आपने देखा होगा तो लायरा वेलकेरे ने भी उनको गले लगाए थे, उन्होंने कहा था भोसड़ी कोटा सो तू, ऐसा मराठी में गले भी देती उनको लायरा वेलकेरे को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेली को नया गिमिक देना चाहती है WWE और इसी का अभी फिलहाल ट्रायल और हिट एंड ट्रायल चालू है, हम ऐसा कर सकते हैं। और बेली को WWE उसी वजह से ज्यादा WWE टेलीविजन पर टाइम नहीं दे रही। हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है को भाई एक बार फेस रन दिया जाए और जो उनका पहला गिमिक था हगर वाला वो ही वापस लाया जाए, क्योंकि वो जब उनका वो आया था गिमिक आया था उसके बाद वो काफी ज्यादा सक्सेस हुई थी फैंस के बीच में। लेकिन जब उन्होंने हील टर्न किया था
उसके बाद वो चैंपियनशिप भी जीती और काफी ज्यादा बड़े बड़े सुपरस्टार्स को उन्होंने हरा के रखा है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या करेगी अब हमें कुछ कह तो नहीं सकते। ठीक है, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है रिया रिप्ली के बारे में। अगर आपको पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि क्राउन जूल पर्थ में होने वाले मैच में हमें रिया रिप्ली और इयो स्काई वर्सेस द काबुकी वॉरियर्स का एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है क्या कंफर्म हो चुका है भाई। मैच में हमें रिया रिप्ली और इयो स्काई की टीम जीतते हुए दिख सकती है और आगे जाके ये टीम हमें चैलेंज करते हुए दिख सकती है किसको, तो शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस को। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है डब्ल्यू ने अब रिया रिप्ली को नया निकनेम दे दिया। पहले उनका निकनेम था मामी, फिर उसके बाद कुछ तो भी था, हाँ, द एरेडिकेटर, और अब उनका नया निकनेम है द रिया ब्लडी रिप्ली। नाम के मर्चेंडाइज भी डब्ल्यू ने रिलीज कर दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप जाके देख सकते हैं डब्ल्यू के shop.com पे, आपको दिख जाएगा द रिया ब्लडी रिप्ली का। यानी इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं, तो भाई उस सुपरस्टार का जब कैरेक्टर चेंज होने वाला है, सुपरस्टार को पुश मिलने वाला है, तब डब्ल्यू उनके मर्चेंडाइज निकालती है। और रिया रिप्ली एक लौती ऐसी सुपरस्टार है जो वुमेन्स डिवीजन में 2021 के बाद जिन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट किया क्योंकि शार्लेट फ्लेयर की इंजरी के बाद। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है सेथ रॉलिंस के बारे में। अगर आपने स्मैकडाउन का शो देखा होगा तो सेथ रॉलिंस ने पहले रेंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, कब, जब पॉल हेमन ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया। उसके बाद पॉल हेमन मना कर रहे थे सेथ रॉलिंस को कि भाई मत जा, कोडी रोड्स रेंडी ऑर्टन को चेक कर रहा है। भाई सेथ रॉलिंस उठा रहे, सेथ रॉलिंस कुछ माने नहीं, उन्होंने सीधा भागते हुए रिंग के तरफ और अटैक करने की कोशिश की सेथ कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन क्या फायदा भाई, कोडी रोड्स हट गए, उन्होंने पकड़ा सेथ रॉलिंस को और लगा दिया अपना फिनिशर क्रॉस रोड, और इसी चीज का वीडियो एक फैन ने भी बनाया। तो भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों की फ्यूड होने वाली है, चालू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि सेथ रॉलिंस एक तो सीएम पग के पीछे वापस से पड़ सकते हैं या फिर कोडी रोड्स के साथ नई फ्यूड चालू कर सकते हैं। तो अभी कल के मंडे नाइट रॉ पे पता चलेगा जब सीएम पग रिटर्न करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या, तो इन दोनों का मैच होने वाला है पर्थ में, और ये दोनों मैच का रिजल्ट यानी इस मैच का विनर फेस करेगा किसको, तो जो एजे स्टाइलो और जॉन सीना का मैच का विनर होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपरली एजे स्टाइलो मैच जीतने वाले और नए चैंपियनशिप फ्यूड में आने वाले हैं। अगली खबर हमारी जॉन सीना के बारे में। भाई अगर आपको पता होगा तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चालू है, लेकिन डब्ल्यू ने ये टूर पूरी तरह फ्लॉप कर दिया क्योंकि डब्ल्यू को भी पता है। सबसे पहले उन्होंने जॉन सीना का हिल्टन करा एलिफेंट चेंबर में, उसके बाद उन्हें कुछ मैचेस दिए, ठीक ठाक मैचेस दिए, लेकिन उसके बाद अचानक से उनका फेस टर्न कराया, ना किसी ने उनके ऊपर अटैक किया, ना उनको टर्न कराया। हम ऐसा कर सकते हैं कि उनका फेस टर्न होने के बाद पहला मैच उनका लोगन पॉल के साथ था भाई, और उसके बाद जब उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ तो ब्रॉक लेसनर ने उन्हें पूरी तरह स्क्वॉश कर दिया। हमें ऐसा देखने को मिला कि जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के खिलाफ ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, ब्रॉक लेसनर ने पटक के मारा जॉन सीना को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनका रिटायरमेंट तो डब्ल्यू ने पूरी तरह बेकार कर दिया। लेकिन बेकार करने का, उनको बचाने का एक और तरीका है, क्योंकि उनकी 4-5 मैचेस है एजे स्टाइल के खिलाफ है, 2 मैचेस और बाकी है, और उनका फाइनल मैच होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो 13 दिसंबर को होगा। तो एजे स्टाइल के साथ का मैच को तो जब हम जबरदस्त कह ही सकते हैं। बचे 3 मैचेस, तो उसमें से एक मैच रोमन रेंस या रॉक के साथ करा दो, डब्ल्यू ये पूरी तरह उनका टूर बचा सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी खबर है डब्ल्यू में रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में। अगर आपको पता होगा तो रोमन रेंस अब काफी ज्यादा लाइटर शेड्यूल पे काम करते हैं, पहले जैसे वो रेगुलरली अपीयरेंस नहीं देते डब्ल्यू में। इसका नुकसान डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के शोज को देखने के मिलता है। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस एक काफी बड़ी स्टार पावर है, और जिस मैच में या जिस, हमें ऐसा कर सकते हैं, जिस शो पे रोमन रेंस नहीं रहते वो शो ठीक ठाक ही गुजरता है, लेकिन जिस शो पे रोमन रेंस आ जाते हैं वो शो काफी ज्यादा हाइपअप हो जाता है। उस शो पे फैंस भी काफी ज्यादा रहते हैं, और डब्ल्यू यही चाहेगी कि रोमन रेंस को थोड़ा शेड्यूल बढ़ाया जाए। लेकिन मैं रोमन रेंस की हम कह सकते हैं 40-42 साल उम्र हो चुके हैं, और रोमन रेंस पासिंग द टॉर्च का मूवमेंट कर सकते हैं जे उसो का। जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि रोमन रेंस ग्रूम कर रहे हैं जे उसो को द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के लिए, यानी ओटीसी 2 बनने के लिए। और हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस वाइस मैन बनते हुए दिख सकते हैं हमें जे उसो के, और जरूरत पड़ने पे जे उसो को वो अच्छी बातें बता सकती है कि जे उसो देगा ऐसा उसको ऐसा मारा, उसको वैसा मार। ठीक है,